अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फाशिस्ट हुकूमत की तरफ से इतना जुल्म जबर करने के बाद और इतनी रुकावटें खड़ी करने के बावजूद पीटीआई का जलसा कामयाब और तारीखी रहा। पीटीआई का इतना कामयाब तरीन जलसा देखकर उस्मा बुखारी से रहा नहीं गया और वो शो के दौरान हस्बे मामूल बैरिस्टर सैफ के साथ बदतमीजी करने लगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वैसे सैफ साहब पहले जरा आपसे मैं अपडेट लेता हूँ क्योंकि बहुत लेट पहुंचे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। क्या वजह है कि गंडापुर साहब इतनी देर से पहुंचे? हाँ जी, गंडापुर साहब वक्त पे पहुंच जाते हैं। अगर काला शाह काकू का इंटरचेंज जो है उस पर कंटेनर खड़े करके रास्ता ना बंद किया गया होता। कोशिश की कि इंतजामिया को बताया जाए और उनको कहा जाए कि रास्ता खोलें, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। तो फिर वो कारकुनान ने हमारे वो कंटेनर हटाए, उसमें टाइम लगा। लेकिन वो जिस वक्त जलसागाह के करीब पहुंचे तो उससे पहले ही पुलिस ने एंटर होकर जलसा क्या वो कर दिया, कंट्रोल संभाल लिया और स्पीकर वगैरह बंद कर दिए। उस्मा बुखारी साहब ने कहा कि 3000 लोगों ने शिरकत की है पंजाब से। वो कह रहे हैं कि ये हाल था जलसे का, लेकिन आप कह रहे हैं कि कामयाब जलसा था। कामयाब ही था शहजाद। इसीलिए तो ये हाल था कि लाहौर जो है उसमें स्क्रीन पर जो है अता तारड़ साहब इस्लामाबाद से बैठे हुए, एक खातून जो है वो लाहौर से बैठी हुई सारा दिन, और यही ड्रामा चल रहा था कि ये जलसा नाकाम हो गया और 55 लोग आए और 66 लोग आए और 77 लोग आए। तो ये तो सारी कौम को पता है कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, और आप टीवी स्क्रीन ने दिखाया है। उस्मा बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज भी आप लोगों ने कहा नाकाम जलसा है। इस्लामाबाद वाले जलसे के बाद भी आपने कहा कि नाकाम है, कि खुदा पहाड़ निकला चूहा। जब आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो बड़े जलसे कर सकते हैं, तो फिर ये एनओसी देने में ताखीर करना, परेशान करना, कंटेनर्स खड़े करना, इसकी जरूरत क्या है? जब आपको लगता है कि रिजेक्ट कर दिया आवाम ने तो करने दे खुल के जलसा। बैरिस्टर सैफ साहब वो कह रही है खातून लाहौर में बैठी थी, उनको मेरा नाम नहीं पता था, तो मेरा नाम उस्मा बुखारी है। बैरिस्टर सैफ साहब, तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप पेशावर में बैठ के क्या कर रहे हैं? अज़मा साहब, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि मैं आपसे सवाल करूं, आप मुझसे ही मुखातिब हो, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि बारी बारी मौक़िफ़ ज़्यादा अच्छा है कि पर्सनल फिर होंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा ना। जी, आपने उनको तो इंटरप्ट नहीं किया शहजाद। नहीं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ मुझसे मुखातिब हो जाए। इससे ज्यादा तहजीब वैसे बाय द वे क्या ही हो सकती है। सो ये जो हमें वो कह रहे हैं ना, बात ये है कि कंटेनर के शीशे कौन से होते हैं, मुझे ये बताएं। अंदाजा लगा लें जनाब की मालूमात का और जनाब के स्टेट ऑफ माइंड का कि वो एक जो वैगन या बस जो भी खड़ी थी, जो ट्रैफिक के अंदर वो फंसे, जब आप ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे तो उस पर कसूर हमारा होगा। फिर दूसरी बात यह है कि रात को दवाई खा के जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते। ये हमने कहा था कि आप लेट आए लाहौर, कि आपको मैं भेजती कहीं से। काला शाह काकू पे तो बाकायदा कंटेनर खड़े हुए थे, रास्ते बंद थे और कंटेनर्स हटाने में जो है टाइम लग गया, ये वजह है इसलिए लेट पहुंचे। इसमें अज़मा साहब एक बात जिसपे इस्लामाबाद का जब जलसा हुआ था उस वक्त की इंतजामिया पे तनकीद हुई, आपकी हुकूमत पे भी हुई, क्योंकि हमें पता है फैक्चुअली कि इंतजामिया हुकूमत के कहने पे ही अक्सर जो है वो काम कर रही होती है। जलसे को इस तरह पाबंद कर देना कि 6 बजे खत्म करें, 7 बजे खत्म करें, और इस्लामाबाद में 7 बजे खत्म नहीं हुआ तो वहां पे आपने देखा फिर आप आमना सामना भी हुआ पुलिस और वहां पे जो कारकुनान मौजूद थे। ये हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखा नहीं। आप लोगों ने भी बहुत से जलसे किए, आपने पीडीएम जब बनी तब बड़े जलसे किए, तो ये क्यों ऐसा क्या हुआ मुख्तस के 6 बजे मतलब स्कूल के टाइमिंग नहीं होते कि छुट्टी का टाइम है, जलसा बंद? आज भी यही हुआ, जलसे में देर सवेर हो जाती है, आप लोगों को भी पता है, तो क्यों ये नया एक प्रेसिडेंट आप सेट करें जो कि शायद आगे लिए आपके लिए बड़ा तकलीफ दे हो? जब दहशतगर्द जलसे करते हैं, जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जब ये वो हो, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जब मौजूद हो ना, फिर ये है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, कल इनकार कर देते। जब टाइम खत्म हुआ, हमने किसी को बंद नहीं कराया, डीजे को उन्होंने कहा गाना लगाओ, उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया। इसके बाद जो है वो मैं रिपोर्टर्स ने ही ये बताया है कि पुलिस आ गई स्टेज पर, उन्होंने डीजे को कहा कि ये ऐलान करें कि जलसा आप खत्म करें 6 बज गए। सियासी जमातों को जलसा करने की इजाजत हो सकती है, ये दहशतगर्द हैं। बैरिस्टर सैफ साहब क्या कहेंगे आप? जी बैरिस्टर सैफ साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, उनको नहीं आएगी अब आवाज। बैरिस्टर साहब आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आएगी। मैं शहजाद इकबाल आपकी बात का जवाब दे सकता हूं। मैंने आपके इसको कहा भी था आपके कोऑर्डिनेटर को कि मेरा पॉइंट मुझे करने दें। देखें, मैं बदतमीजी का जवाब देने के लिए आपके स्क्रीन पे नहीं आया, लंबी जुबान मैं चाहता भी नहीं हूं कि दोनों तरफ से आप उनसे मुखातिब हो, आपसे भी अर्ज करूंगा। वही मैं कह रहा हूं ना, कहीं मुझे दहशतगर्द कहा जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है मैं यहाँ हूँ नहीं। मैं कैसे नहीं हूँ, इसको क्या पता कि मैं कहाँ हूँ? डज शी नो माई वेयर अबाउट्स, कि मैं कहाँ हूँ, कि ये पेशावर में बैठा हुआ। ये देखें, ये तंजिया गुफ्तगू, ये मदारियों वाले अंदाज में बात करने से जो है आप आर्गुमेंट नहीं जीत सकते, आप दलाइल से बात करें। दलाइल ये है कि जहां पे मैं ये कह रहा हूँ, हमारे लिए पहला कंटेनर जो खड़ा था वो हमारे रोकने के लिए सियाल मोड़ पे जो है इन्होंने वहां पे रास्ता रोका हुआ था, वहां से हमने हटवाया। उसके बाद जो मोटरवे है, मेन मोटरवे पे, उसके बाद हम जब काला शाह काकू आए, यहाँ रास्ता बंद था। ये सब कुछ होता रहा है, ये सारी चीजें मॉनिटर होती रही हैं। ये नहीं है ये कैमरे वगैरह मौजूद हैं मोटरवेज के, अनलेस कि ये उसको उसी तरह गायब कर रहे हैं जैसे 9 मई के कैमरे गायब कर दिए थे। अब रह गई बात हमारे जलसे की, जलसा हमने कर दिया, जबरदस्त जलसा हुआ है, लोग आए हैं तो बड़ी तादाद में आए हैं। अब मुझे दहशतगर्द कहना
दहशतगर्द कहो, मैं तुम्हारे लीडरों को चोर कहूंगा, तुम्हारे लीडर चोर हैं। एवन फील्ड के अपार्टमेंट इनका बाप खरीद सकता था। अच्छा, बदतमीजी मुझे भी आती है, लेकिन मैं बदतमीजी आपके प्रोग्राम में टकराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता ये 8 फरवरी को आवाम ने इनको कौन सा क्या जवाब दिया था? 8 फरवरी ये सारे चोर बैठे हुए, इनका तो मियां नवाज शरीफ जो है वो हारा हुआ है खातून से। ये तो सारे चोर हैं, किसी का भी जो है वो वोट नहीं है। फॉर्म 47 की तो ये पैदावार है, और किस मुंह से ये यहाँ आकर बात करते हैं और दूसरों को दहशतगर्द कहते हैं। अच्छा, आपके अपने दौर में उस मस्जिद में क्या हुआ? मिनहाजुल कुरान में आपने तो प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मार दी थी। दहशतगर्दी और क्या होती है? ये फजूल किस्म के आर्गुमेंट करने का फायदा कोई नहीं है। अगर जलसे पे बात है, जलसा हम करेंगे, अच्छे से अच्छा बंदा भी जो है ना वो पीटीआई में जाके बदतमीज ना हो, और जो है वो दलाइल किसके पास खत्म हुए। मैंने तो पूछा था कंटेनर पे शीशा कौन सा लगा होता है, अभी नहीं पता। आपसे हमने बदतमीजी सीखी है और हम आपको फॉलो करते हैं। आप हमारे लिए एक बड़ी आला मिसाल हो बदतमीजी की। इसलिए आप दोनों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आप मुझसे मुखातिब हो। अब आप पर्सनल अगर दलाइल कोई नहीं होते, सिर्फ बदतमीजी की वजह से आप इस कुर्सी पे बैठी हो, वरना तो आप उस वकील की बेटी हो जिसने मैं कंटिन्यू कर सकूंगा शो इस तरीके से। वैसे बातें कर रही है, क्यों बिठाया इसके साथ? वैसे सैफ साहब, मुझे उनसे भी मौक़िफ़ लेने दीजिए। फारी साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिए, मुझे फिर सेगमेंट क्लोज करना है। नहीं, आप देख रहे हैं इसकी जबान, और ये अभी दे रहा था मुझे। मैं आपसे पहले भी कहता, आप मुझसे मुखातिब हो, आप फिर जो है उनसे डायरेक्ट उलझेंगी, तो फिर यही होगा मामला। मैं नहीं चाहता ये हो मेरे शो पर। नहीं तो आपने को क्यों बुलाया? आप मुझसे अलग बात कर लेते। मैंने तो कहा बेहतर यही होता मेरे ख्याल से कि अगर आप रिस्पेक्टफुली नहीं बात कर सकते और आपको नहीं एहसास है कि आप एक टीवी चैनल पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो फिर मेरी गलती है शायद इसमें। नाज़िम फस्तायत ज़दा हुकूमत ने पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया और उन पर जुल्म और जबर भी किया, और हर तरफ से रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पीटीआई के कारकुनान और अवाम पुरजोश अंदाज में जलसा गाह में पहुंची, और जहां पर ऊंची आवाज में बात करना भी मना है, वहां पर इतना कामयाब पीटीआई ने जलसा कर लिया। किसी को छोटी सी बात करने पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जुल्म और जबर किया जाता है। बहुत से पीटीआई के कारकुनान को कत्ल तक कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद अवाम घरों से बाहर निकली और इमरान खान की गैर मौजूदगी के बावजूद इमरान खान के नाम पर जलसा गाह में पहुंची। लाहौर की आवाम ने आज खुलकर यह पैगाम दे दिया कि वो आज भी इमरान खान के साथ डटकर खड़े हैं। इन सब के बावजूद कि हुकूमत की तरफ से हर तरह का ओछा हथकंडा और हर तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, पीटीआई के जलसा कामयाब रहा। लेकिन नूली की तरफ से जो बदतमीज लोग हैं, जैसे कि उस्मा बुखारी, अता ताड़र वगैरह, जिन्हें ओहदे ही बदतमीजी के मेरिट पर मिले और झूठ बोलने पर मिले हैं, वो मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। पीटीआई के जलसे में सिर्फ 3000 लोग थे। नाज़िम नूनी को अब भी ये लगता है कि जिस तरह से अवाम पहले बेवकूफ बना लेते थे, इस तरह से इन्होंने अवाम को अंधा और गूंगा बहरा बना रखा था, और अवाम को अब भी कुछ दिखाई नहीं देगा। हम जैसा अवाम को कहेंगे, अवाम आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेगी, और बजाय इसके कि अवाम सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, इनकी बात पर यकीन कर लेगी, या फिर अवाम सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने के बावजूद ये कहेंगे कि उस्मा बुखारी जो भी कह रही है उसको मान लेंगे। नाज़रीन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पूरी अवाम ने देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा कि किस तरह से रास्ते में कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी की गई और शीशे तोड़कर कंटेनर्स को साइड पर किया गया। अब उस्मा बुखारी शो के दौरान ये कह रही है कि कंटेनर्स पर शीशे कहाँ पे होते हैं। अगर उस्मा बुखारी ने दुनिया देखी होती और वो इस बारे में जानती होती, तो कंटेनर के आगे इंजन लगा होता है और उस इंजन के साइड पर शीशे भी लगे होते हैं। नाज़रीन, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसमें हम सब ने देखा कि कंटेनर्स के आगे शीशे को किस तरह से तोड़ा गया। जैसे अली अमीन गंडापुर ने कंटेनर के शीशे तोड़कर उसे साइड पर, अदरवाइज वो कभी भी लाहौर के जलसे में ना पहुंच पाते। अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ भी किया, उन्होंने मजबूरन किया। पीटीआई को जलसे की परमिशन देने के बावजूद लाहौर में इस तरह से रुकावटें खड़ी की गई और मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन उस्मा बुखारी से पीटीआई के जलसे की कामयाबी हजम नहीं हुई। तो आपने देखा कि उस्मा बुखारी किस तरह से बदतमीजी करती है और जुबान दराजी करती है। लेकिन जब कोई इनके खिलाफ बात करता है तो फिर ये औरत कार्ड खेलने लगती है कि मैं भी औरत हूँ, मरियम नवाज भी औरत है और मरियम औरंगजेब भी औरत है। नाज़रीन, इन्हें चाहिए कि औरत कार्ड खेलने की बजाय मेरिट पर बात करें या तो बदतमीजी ना करें। लेकिन अगर इन्होंने बदतमीजी ही करनी है तो फिर ये औरत कार्ड खेलने से बाज आ जाए। मरियम नवाज अगर एक औरत है तो वो इस वक्त सीएम के ओहदे पर फाइज है, और सीएम के होते हुए ये नहीं देखा जाता कि वो औरत है या मर्द है, क्योंकि सीएम का ओहदा और उसकी पावर्स जेंडर के बियॉन्ड है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ना।